मीठी मीठी बोलिया पर जान शर्मा गईनी, पागल बना के दिल धड़का के, पागल बना के दिल धड़का के कहाँ वो चल गईनी। हाँ कि मीठी मीठी बोलिया पर जान शर्मा गईनी। कभी जो है एक निरहु थे, वो निरहु नाम से प्रसिद्ध हो गए। आप रणुआ स्टार हो गए। हम रणुआ स्टार हो गए हैं। हाँ, कहीं आप जाएंगे तो लोग कहेंगे देखिए भैया ये घुंघराले बाल वाले वही है रणुआ स्टार। कैसा लगेगा उस समय? बहुत अच्छा लगेगा सर, बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मनोज जी वो कौन सा गाना आप गा देते हैं आप रणुआ स्टार बन जाते हैं? हाँ सर, वो पहले ही था, मैंने बैठ के लिखा और सर वायरल हो गया। उसका बोली है कि भाई रणुआ नहीं मरना, अब कुंवारा नहीं मरना, गोरी काली जो मिले बस शादी कर लेना। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम नजर के सामने। नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं एक ऐसे स्टार के पास इस समय जो रणुओं के स्टार बन चुके हैं। उन पे गाना गाते हैं और रातों रात सोशल मीडिया पे वो गाना वायरल हो जा रहा है। सबसे पहले मनोज जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अच्छा मनोज जी ये बताइए, आप एक गाना गाए हैं भाई रणुआ नहीं मरना, तू कुंवारा नहीं मरना, भाई रणुआ नहीं मरना, तू कुंवारा नहीं मरना, गोरी काली जो मिले बस शादी कर लेना, गोरी काली जो मिले बस शादी कर लेना। अरे तुम तो रणुआ बाज हो, दिन रात फोन पर भाभी पटाते हो, तुम तो रणुआ बाज हो, दिन रात फोन पर भाभी पटाते हो, जिंदगी भर तुम जो भाई यही करोगे, जिंदगी भर तुम जो भाई यही करोगे, शादी नहीं करोगे क्या रणुआ मरोगे। हाँ गा तुम तो रणुआ बाज हो, दिन रात फोन पर भाभी पटाते हो, कब तक शादी में जाऊं यारो, कब तक भाभी पटाऊं, कब तक शादी में जाऊं यारो, ओ कब तक भाभी पटाऊं, यारो रब से दुआ करो मैं रणुआ ही मर जाऊं, मैं रणुआ ही मर जाऊं, मैं रणुआ ही मर जाऊं, कब तक कुंवारा रहेगा तो भाई, अरे कब तक कुंवारा रहेगा तो भाई, कब दोस्तों को बारात ले जाएगा भाई, कभी न कभी तू शादी करेगा या फिर रणुआ मरेगा, या फिर रणुआ मरेगा, गोरी मिल जाए या काली मिल जाए, गोरी मिल जाए या काली मिल जाए, रणुआ मर रहा हूँ घरवाली मिल जाए, 25 का हुआ ना मिलेगी लुगाई, 25 का हुआ तो 25 का हुआ ना मिलेगी लुगाई, 32 चल रहा फिर भी रणुआ हूँ भाई, 32 चल रहा फिर भी रणुआ हूँ भाई, जिंदगी की राहों में रणुआपन हम झेले हैं, जिंदगी की राहों में रणुआपन हम झेले हैं, पिछले साल रणुआ थे, पिछले साल रणुआ थे, पिछले साल रणुआ थे,
इस साल भी रणुआ है, जिंदगी की राहों में रणुआपन हम झेले हैं। मेरे दोस्त की ये कहानी है, रणुआ बाजी में दिन बितानी है, हाथ में पर कुछ न आनी है, इसको बस भाभी पटानी है। तो ये भी सर मेरा। भाभिया को पटा लेते हैं रणुआ अब लोग। भाई जब रणुआ रहोगे तो क्या करोगे? कुछ नहीं, कहीं दाल नहीं गली तो भाभिया की। क्या करोगे भाई जब रणुआ रहोगे तो क्या करोगे? जिस दिन से हाँ। आई है घर में भौजाई, लग गई है घर में देखो रणुओं की टोली। पूरा मोहल्ला जितना रणुआ रहना सब आके तुम अपना जाते हो भौजाई लगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आगे क्या कहते हैं क्या कहते कि हैं? जी करता है ये मेरा हिमालय चला जाऊं, छोड़ के सब रणुओं को मैं बाबा बन जाऊं। रणुआ खाली भौजाई छोड़ देंगे। आजकल रणुओं को क्या हुआ है देखो भाई, लड़की से ज्यादा ये पटाए भौजाई। आजकल रणुओं को क्या हुआ है देखो भाई, लड़की से ज्यादा ये पटाए भौजाई। तो बीच बजरिया रणुओं के संग घूमोगी भाभी, हाँ। तो भैया से बोल दूंगी। हाँ। जो बीच बजरिया रणुओं के संग घूमोगी भाभी, तो भैया से बोल दूंगा। जेकर भैल बबिया तो मजा मरी है, हाँ। ओ जेकर भैल बबिया तो मजा मरी है। अरे जाड़ा में रणुआ का करी है, अरे जाड़ा में रणुआ का करी है। हम तो रणुआ है, शादी चाहते हैं, हाँ। गोरिया काली बीबी मांगते हैं। हम तो रणुआ है, शादी चाहते हैं, गोरिया काली बीबी मांगते हैं। भले ना मुझे दो इस ठंड में रजाई, भले ना मुझे दो, हाँ। भले ना मुझे दो इस ठंड में रजाई, मैं रणुआ बैठा दिला दो भौजाई, मैं रणुआ बैठा दिला दो भौजाई। भौजी जय माल पे आना, अरे भौजी जय माल पे आना, मेकअप कर के लौंडो को पटाना, मेकअप कर के लौंडो को पटाना। कि छत पे सोई थी भौजाई, अरे छत पे सोई थी भौजाई, मैं लुगाई समझ के सो गया। मुझको भाभी जी माफ करना, भारी मिस्टेक हो गया। ओ जाने जा लुलु माल घुमा, ओ जाने जा लुलु माल घुमा, तेरी आँखों से लखनऊ देखूं, हाथी पार्क तू मुझको घुमा। ओ जाने जा लुलु माल घुमा, उठा ले जाऊंगा तुझे बाराबंकी में, देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी। उठा ले जाऊंगा तुझे बाराबंकी में, देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी। हमको तुमसे प्यार है, प्यार है, प्यार। उठा ले जाऊंगा तुझे बाराबंकी में, देखती रह जाएंगी
सखियां तुम्हारी। प्रताप गढ़ाओगी तो मनगढ़ घुमा दूंगा। मनगढ़ हमारे यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है प्रतापगढ़ का। प्रताप गढ़ाओगी तो मनगढ़ घुमा दूंगा। कुंडा में ले चल के, हाय कुंडा में ले चल के साड़ी दिला दूंगा। प्रताप गढ़ाओगी तो मनगढ़ घुमा दूंगा। क्या तुम्हें पता है ऐ छात्रों, अब पेपर आने वाले हैं, कर लो तैयारी पेपर की, कर लो तैयारी पेपर की। ये तुम्हें डराने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है ऐ छात्रों, पेपर आने वाले हैं। ए जी पानी पूरी खिलाओ जी, वाह वाह। और मोमोज लाओ जी। तीखी चटनी से स्वाद बटेगी। ए जी जरा जल्दी आओ जी, अब मुझे न तरसाओ जी। ए जी पानी पूरी खिलाओ जी। उफ क्या रात आई है, तू बाराबंकी आई है। हम तुझको पटाएंगे, बाराबंकी घुमाएंगे। हम झूमेंगे गाएंगे, हे! तेरे संग में नाचेंगे, तेरे संग में नाचेंगे, तेरे संग में नाचेंगे, तेरे संग में नाचेंगे। मैं राय बरेली का छोरा, मेरा भारी सा भौकाल रे। मुझे थाल घुमावन ना देती, करती रोज लड़ाई से। मैं राय बरेली का छोरा, बदनाम कई देहलू ये जान, राय बरेली बुलाई के। बदनाम कई देहलू ये जान, राय बरेली बुलाई के। घर घर जनवाई के, संग रील बनाई के। बदनाम कही देहलू ये जान, राय बरेली बुलाई के। तुझे दिखाऊंगा मैं पिक्चर लुलू माल में, नखरे ना कर दीवानी, तू बन जा मेरी रानी। हाँ तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा, हाँ तुझसे ही शादी रचाऊंगा, वरना कंवारा मर जाऊंगा। बात से जो ना समझे हम फिर उसको लतियाते हैं। आओ ना बाराबंकी में रंगदारी तुम्हें सिखाते हैं। अरे आओ ना बाराबंकी में रंगदारी तुम्हें सिखाते हैं, रंगदारी तुम्हें सिखाते हैं। लाली लगा के ओठ लाली लगा के, कि लाली लगा के लखनऊ में बुला के। ये पागल करे पगली राय बरेली में बुला के। ये पागल करे पगली राय बरेली में बुला के। मिले जो तेरे नैना बाराबंकी में, चला ऐसा जादू बाराबंकी में। पलक नहीं होती है बंद, मिलेगी बाराबंकी में सनम। पलक नहीं होती है बंद, मिलेंगे बाराबंकी में सनम। मिले जो तेरे नैना बाराबंकी में। मुझे तेरे जैसी लड़की मिल जाए तो क्या बात हो। कभी सीतापुर घुमाऊं, कभी लखनऊ घुमाऊं, कभी अमेठी घुमाऊं। मुझे तेरे जैसी लड़की
मिल जाए तो क्या बात हो। अरे भौजी बाराबंकी में आना, अरे भौजी बाराबंकी में आना, देवरन को रसियन बटवाना, हे देवरन को रसियन बटवाना। भौजी भौजी बाराबंकी में आना, देवरन को रसियन बटवाना। मौका मिलेगा तो लखनऊ आऊंगा, लूलू मॉल घुमाऊंगा सनम, ले चल के सीतापुर में घुमाऊंगा, वह पिक्चर भी दिखाऊंगा सनम। मेरी पत्नी ने कल मुझ पे अत्याचार किया है, मेरी पत्नी ने कल मुझ पे अत्याचार किया है। हाँ, वार किया है, बेलन से वार किया है। हाँ, वार किया है, बेलन से वार किया है। लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरा बाराबंकी में, लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरा बाराबंकी में, दुपट्टा तेरा देख लिया राय बरेली में, मना कि तुझे दिल दूंगा मैं, मगर मेरी जान होगी तू। मिर्जापुर से वो चला है, बाराबंकी में मिला है, दबदबा ये नहीं तो क्या है, हो आ हा। कैसे इस लाइन में आते हैं? जी सर, बहुत बड़ी बात सर आपने पूछा। सर शौक तो बचपन से ही था गाने बजाने का। तो अभी होता है कि गांव देहात में उतना संगीत का चलन पहले नहीं था। अब तो मान लीजिए लोग जागरूक हो गए थोड़ा सा, लेकिन पहले ना कहीं स्टूडियो था, ना तो गाने बजाने का ही साधन था, और ना तो माँ बाप यही जानते थे कि बच्चे को संगीत सिखाना है, क्या सिखाना है, उसे क्या रुचि है, क्योंकि भाई पहले वो चीज इतनी चलन नहीं थी उसकी। और होता भी तो शहरों में होता था, गांव देहात में हम लोग वही है कि ठेलिया लगाने वाले आदमी, हम लोग क्या जाने संगीत क्या है। लेकिन बड़ी संघर्षमयी जिंदगी रही भैया, बहुत गरीबी रही। हाँ, पापा हमारे बड़ी मेहनत किए, मेहनत करके हम लोग को किसी न किसी तरह स्टेब्लिश किए, और मेरा परिवार भी मेरा बहुत सपोर्ट किया। हाँ, तो उसके बाद सर मैं स्कूल और कॉलेजों में मैं गाता था। जैसे मैं पहले तो स्कूल गया, तो स्कूल में गाता था। उसके बाद जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो कॉलेज तक पहुंचा, तो कॉलेज में मैं गाया। तो गाता था तो लोग कहते थे मनोज भाई बहुत अच्छी आवाज है, बहुत अच्छा गा रहे हैं आप, कुमार सानू लग रहा है। मैंने कहा मैं उनके बराबर तो नहीं हो सकता, वो तो मेरे आइडल हैं। तो उन्होंने कहा कि मनोज भाई बहुत अच्छा आवाज है, बस आप एक बार थोड़ा सा सीखिए, क्योंकि सीखने की जरूरत है भाई, बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। आप चाहे इतना कुछ भी कर ले, लेकिन आपको गुरु जो होगा वही आपको आगे पहुंचाएगा। बिल्कुल। तो फिर मैंने सर इलाहाबाद प्रयाग समिति से मैंने संगीत की शिक्षा दीक्षा ली, और बड़ी गरीबी रही सर। मैं विदाउट टिकट मैं यहाँ ऊंचाहार स्टेशन से इलाहाबाद प्रयाग जाता था, डेली का मेरा रूटीन था। और उसके बाद सर मुझे टीटी पकड़ लेता था जी, गाना सुना देते थे आप? हाँ, तो मुझसे कहते थे, तो मैं कहता था सर मैं तो कलाकार हूँ, बच्चा हूँ, लेकिन सीखने जाता हूँ। तो मैं कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर दिल होता है सर। तो उन्होंने सर फिर मैं गाना सुनाता था तो कहते थे ठीक है जाओ, ठीक है कुछ आगे बढ़ो। तो गाना सुना सुना के तो संगीत सीखा सर। इतना सर पैसा नहीं था कि फीस जमा कर सकूं। पापा मेरे, मैं 5 भाई, 2 बहन 5 भाई था, तो सबसे बड़ा मैं ही था, सब छोटे छोटे थे, सब खाने वाले थे। अब पापा बेचारे कितना मेहनत करे, न खेत है न बाड़ी है। उस समय बड़ी मेहनत करके हम लोगों को, क्योंकि हम लोग बनिया वर्ग से आते हैं, वैसे हैं, तो पापा वही गुलैया पट्टी सब बेच के हमको किसी न किसी तरह पढ़ाई लिखाए। तो सर वही फिर संघर्ष जारी रहा। फिर संगीत सीखा, संगीत सीखने के बाद फिर सर मैं मुंबई का रुख किया जी। तो सर मैं संगीत सीखा, उसके बाद इंटर मैंने कर लिया। इधर इंटर चल रहा था, उधर मैं संगीत सीख रहा था, प्रयाग में सीखा।
उसके बाद प्रयागराज जब मैं सीखने जाता था सर, हम्म तो बहुत दूर पड़ता था सर, उतना हम्म। मेरे पास किराया नहीं रहता था। जी जी। तो सर यहीं पास में एक पड़ता है मानिकपुर, हम्म हमारे जिले प्रतापगढ़ जिला पड़ता है। हम्म। तो वहाँ पे उस्ताद उरूज खान साहब हैं, हम्म। जो जिनसे मैंने फिर शिक्षा दीक्षा जी जी। शुरू की। जी मैं गया, उनसे मिला, उनके पैरों को पकड़ा, भाई गुरु थे। जी। जी। तो मैंने कहा साहब मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं हम्म आपको दे सकूं। हम्म हाँ, लेकिन कभी कुछ बन गया हम्म। तो जिंदगी में आपको कोई दुखी नहीं रखूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ने मेरे ऊपर हाथ रखा, और तब से लेके अब तक मैं संगीत सर से ही सीखा हूँ। उन्हीं सीखे हैं। कि इसके बाद फिर मैं जब मानीपुर में संगीत सीखा, उसके बाद फिर मैं बम्बई का रुख किया। हम्म तो मेरे कुछ रिश्तेदार मुंबई में रहते थे, हम्म तो मैंने उनसे कहा कि मुझे मुंबई आना है। हम्म तो उन्होंने कहा कि यार आओ, मुंबई आओ भाई, 2-4 दिन घूम के जाओ। तो मैंने कहा नहीं, मुझे गायक बनना है। हम्म तो मेरे फूफा फूफा जी भी मुंबई में तो उस समय थे, हम्म तो अपना सब्जी उब्जी का धंधा करते थे। हम्म तो फिर मैं वहाँ गया, तो उसके बाद फिर मैं जब वहाँ गया तो अपना स्ट्रगल जारी ही था। हम्म तो मुझे सर पहले ही भोजपुरी में काम मिल गया। हम्म ढूंढते ढूंढते मुझे भोजपुरी में काम मिला। हम्म तो भोजपुरी का पहला गाना मेरा आया था आकांक्षा म्यूजिक से। हम्म, कौन सा गाना था वो, सुनाइए 2 लाइन। वो था कि अ, अरे करिया मिलल ना, मौगी करिया मिलल ना, अरे करिया मिलल ना, मौगी करिया मिलल ना। ऐसे ही सर कुछ करके गाना है जो मेरा उस समय थोड़ा सा मार्केट धरा। तो आकांक्षा म्यूजिक से सर मेरा पहला एल्बम आया, और उसके बाद सर फिर वही मुंबई में मैं 2017 से 2018 तक, 18-19 तक मैं रहा। उसके बाद फिर सर कोरोना काल आ गया, तो सभी उससे पीड़ित हुए, आप जान ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुंबई में रह के कम से कम मेरे कुछ नहीं तो 10-12 एल्बम मैंने मुंबई में 2-2.5 साल में किया। तो कुछ गाने चले, कुछ नहीं चले, कुछ पकड़ा मार्केट में, कुछ नहीं पकड़ा। उसके बाद सर फिर मैं, कोरोना काल आ गया, तो फिर भाई सबको अपने घर आना था, तो मैं भी अपने घर अपना चला आया। फिर उसके बाद सर यहीं पे अपना कोरोना काल लग गया। इसके बाद फिर घर परिवार की जिम्मेदारी भी थी। तो इसी तरह सर फिर अपना कई प्रोग्राम मिलता था तो प्रोग्राम कर लेते थे। शादी ब्याह में कहीं प्रोग्राम मिले तो प्रोग्राम करता था। बहुत चैनल पे आपके वीडियो को 10-10 मिलियन 20-20 मिलियन लोग देखे हैं। कौन सा वो गाना जो सबसे अधिक मार्केट में बजा और सबसे अधिक लोग जुबान पे गया वो? हाँ हाँ, तो सर ये हुआ कि फिर जब मैं मुंबई से यहाँ आया तो फिर हमारा राज भाई का हमारा साथ जुड़ गया सर। राज भाई झारखंड, हमारा उनसे साथ जुड़ गया सर। तो फिर राज भाई ने मुझसे कहा कि मनोज भाई मैं आपका, उन्होंने कहीं मेरी आवाज सुनी होगी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपका आप मुझे ऑडियो दीजिए, मैं आपका वीडियो करूंगा। तो सर फिर मैं उनको ऑडियो दिया, ऑडियो सॉन्ग मैंने उनको दी। बिल्कुल बिल्कुल। और सर पहला ही गाना मेरा राज भाई कंपनी से हिट हो गया। हिट हो गया। हिट हो गया। कौन सा गाना था वो? वो गाना था कि दीवाना दिल हुआ मेरा सनम तेरे प्यार में, दीवाना दिल, दीवाना दिल हुआ मेरा सनम तेरे प्यार में। ये गाना सर मेरा हिट हुआ। इसके बाद सेकंड गाना मेरा तुरंत आया कि मीठी मीठी बोलिया पर जान शर्मा गईनी, पागल बना के दिल धड़का के, पागल बना के दिल धड़का के, कहाँ वो चल गईनी। हाँ, कि मीठी मीठी बोलिया पर जान शर्मा गईनी। ये गाना आपका है? मेरा ये तो बहुत तेज चला मार्केट में, बहुत वायरल हुआ सर। हाँ। बहुत वायरल हुआ, और इस गाने से दीवाना दिल मुझको उठाया। लेकिन ये जो गाना आपको बताया मीठी मीठी बोले, इसने मुझको फेम दिया। फेम दिया। इसने मुझको फेम दिया। फिर उसके बाद कैसे आपका संघर्ष चलता है, कैसे आप स्टूडियो अपना करते हैं? चलता रहा। तो फिर मैंने सोचा कि सर अब कब तक इधर उधर भागेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो अपने परिवार में बैठ के हमने बातें की। हमने कहा ऐसा करते हैं कि इधर उधर भागने से, मुंबई दिल्ली लखनऊ या अन्य जगह भागने से कोई मतलब नहीं है। और जैसे आज मैंने कोई कंटेंट, कोई गाना आज मैंने डाला, अब मुझे अगर मान लीजिए कि लखनऊ ही जाना है स्टूडियो में, तो तुरंत तो जाऊंगा नहीं। बिल्कुल भाई 10 दिन लग सकता है, 15 दिन लग सकता है, क्योंकि मनी प्रॉब्लम। जी जी।
तो उसके बाद सर फिर क्या हुआ कि फिर हमारा परिवार, हमारे चाचा जी, हमारे पापा जी और हमारा परिवार सब बैठे, हमारे भाई बैठे। तो मैंने कहा भैया किसी न किसी तरह के एक स्टूडियो खोल लेते हैं, और जब हम स्टूडियो भैया खोल लेंगे तो उससे ये होगा कि हमारा डेली ना डेली कुछ ना कुछ होता रहेगा। होता रहेगा, और उससे ये होगा कि जब डेली कोई चीज हम रेगुलर करेंगे तो कभी ना कभी तो माता रानी हमारे लोग को सुनेगी। जी जी। तो सर फिर हमने स्टूडियो डाला, और स्टूडियो डालने के बाद फिर सर मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मेहनत की, और एक मेरे छोटे भाई रिटू मिश्रा, हाँ वो बेचारे झारखंड से हैं, और एक मुकेश भाई हैं, वो दोनों लोग मेरा एक रिकॉर्डिस्ट है, एक म्यूजिक बनाते हैं। तो इस फेसबुक और इस इंस्टाग्राम पे अगर मैं बजा हूँ तो आज उन्हीं की बदौलत है, क्योंकि उन लोगों ने मेरे लिए कौन सा गाना बजा है जो सुना दीजिए, रणगो वाला कौन सा गाना वो जो सबसे अधिक सुना है? अभी सर सुनाया था मैंने, और तो उन लोगों के 32-33 मिलियन 2-2 3-3 दिन में आपका देख ले रहे हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। कौन सा गाना है वो? अब आपको रणगो की स्टार बना दिया है। अच्छा बिल्कुल नहीं, तो ये तो सर प्यार है कि कभी जो है एक निरहु थे, वो निरहु नाम से प्रसिद्ध हो गए, आप रणुआ स्टार हो गए हैं। हम रणुआ स्टार हो गए हैं। हाँ, कहीं आप जाएंगे तो लोग कहेंगे देखिए भैया ये घुंघराले बाल वाले वही है रणुआ स्टार। कैसा लगेगा उस समय? बहुत अच्छा लगेगा सर, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जिस चीज से इंसान बढ़ता है अगर उस नाम से जोड़ा जाता है तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। मनोज जी वो कौन सा गाना आप गा देते हैं आप रणुआ स्टार बन जाते हैं? हाँ सर वो पहले ही था, मैंने बैठ के लिखा और सर वायरल हो गया। उसका बोली है कि भाई रांडूबा नहीं मरना, अब कुंवारा नहीं मरना, गोरी काली जो मिले बस शादी कर लेना, अरे गोरी काली जो मिले बस शादी कर लेना। मनोज जी ये गाना आप गाते हैं, इसको कौन आप ट्रैक देता है, कौन इसको बनाता है, आप गाते हैं? जी हम दो बच्चे, हम बिहार से आए हैं, मोतिहारी जिला से। एक का नाम है रिटू मिश्रा, और दूसरे जो भैया हैं उनका नाम है मुकेश। तो जितना भी स्टूडियो का मेरा ट्रैक बनाना, मेरा गाना रिकॉर्ड करना, तो सारा काम वो बच्चे हमारे देखते हैं। और आज मैं जो भी बजा 2-2.5-3 बहुत ज्यादा मेहनत की नहीं है मेरी, मैं तो पहले यूट्यूब पे ही गाता था। बिल्कुल। लेकिन ये जब दोनों भाई हमारे स्टूडियो में आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं भैया अब तुमको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बजना है। तो मैंने कहा यार कैसे बजूंगा, रणुओं के बीच राज करना है। तो मैंने कहा यार कैसे बजूंगा। तो उन्होंने कहा भैया हिम्मत बहुत बड़ी चीज होती है, बिल्कुल आप हिम्मत मत हारिए, हम आपके साथ हैं। ये दोनों भाइयों ने, रिटू मिश्रा और मुकेश ने कहा कि हम आपके साथ हैं, और मैं अब आपको बजवा के दिखाऊंगा। तो इन लोगों ने मेरा फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम बनाया, और उसके बाद फिर इन लोगों ने तुरंत एकदम रणुआ स्टार बना देते हैं पूरा पूरा। अब मनोज नहीं है, अब रणुआ स्टार हमें, मनोज अग्रवाल रणुआ स्टार, हाँ रणुआ स्टार हो गए हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं दोनों भाइयों का, मेरे माता पिता का, मेरे चाचा का, आपका इतना तेज वायरल हो रहा है, जब दर्शक ढूंढेंगे आपको कहाँ पाएंगे? फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कहाँ पाएंगे? किस नाम से आईडी आपकी है? हमको जो हमारे दर्शक हैं वो हमको तीनों जगह पाएंगे। हाँ। आईडी का नाम बताइए, तो ऐसे नहीं पा जाएंगे ना। जो आईडी है फेसबुक पे वो है मनोज, सिंगर मनोज अग्रहरी। आप उस पे डालेंगे तो मेरा सारा कुछ आएगा, आ जाएगा। और उसके बाद अगर आप आते हैं इसमें क्या नाम है इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे आपको डालना पड़ेगा मनोज अग्रहरी सिंगर। और यूट्यूब पे? और यूट्यूब पे मनोज अग्रहरी ऑफिशियल, मनोज अग्रहरी ऑफिशियल। आपका वैसे ही डालने पे आ जा रहा है, बहुत सारे चैनल पे आ जा रहा है। हाँ सर, क्योंकि इस समय वायरल है सर, आप लोग के आशीर्वाद से देख रहे हैं, तो कोई मारता है तो आ जाता है सर। आखिरी में आप रणुआ स्टार और रणुओं के लिए क्या कहेंगे? बस ये कहेंगे भैया कि आप लोग दिल से मत लीजिएगा, और मैं जो है ये कॉमेडी सॉन्ग करता हूँ और लोगों को पसंद आता है भैया, इसीलिए मैं गाता हूँ, आप लोग प्यार देते हैं। ऐसे ही प्यार दीजिए और अच्छा आएगा। और ऐसे ही प्यार दीजिए भैया, मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे आप लोग प्यार दीजिए, और मनोज को मनोजुआ बना दीजिए, एकदम मनोजुआ रणुआ बना दीजिए एकदम। और उसके बाद आपको एक से एक गाने मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम पे आपको मिलेगा सुनने के लिए। और मैं बहुत तहे दिल से आज ये सच भारत को बधाई देता हूँ कि बेचारे गोरखपुर से चल के हमारे स्टूडियो में आए और मुझसे इंटरव्यू लिए, मेरा खबर लिया। मैं तहे दिल से यही सबसे कहता हूँ कि आप जाइए और सच भारत को आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे
और आप जो है फेसबुक फेसबुक पे तीनों जगह मिलेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और भाई को चैनल इसे आगे बढ़ाते रहिए। जब भैया बढ़ेंगे तो हम सब छोटे कलाकार आगे बढ़ेंगे। रड़ुआ के चक्कर में एक चीज भूल जा रहे हैं, आपको लोग कुमार सानू कुमार गाते हैं, तो कुमार सानू का एक गाना आप गा दीजिए जो आप हमेशा गुनगुनाते हैं उनकी कुमार सानू एकदम। साहब का तो सारा ही गाना मेरा फेवरेट ज्यादा है। नहीं सुनना चूक, बहुत अधिक आप सुना चुके हैं, सिर्फ एक जो सबसे फेवरेट आपका हो। अच्छा, हाँ। कुमार सानू साहब मेरे बड़ा फेवरेट रहे। मैं हम्म। बचपन से उनको सुना। हम्म। हाँ, तो कभी होता है कि हम जिसको बहुत ज्यादा सुनते हैं तो उसकी छवि मेरे अंदर आ बिल्कुल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। 2 लाइन सुनाता हूँ मैं। बिल्कुल सुनाइए। नजर के सामने, जिगर के पास, नजर के सामने, जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। नजर के सामने, जिगर के पास बेताबी क्या होती है, पूछो मेरे दिल से। तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो भरी महफिल से। मर न जाऊं कहीं होके तुमसे जुदा, नजर के सामने, जिगर के पास, नजर के सामने, जिगर के पास। वाह क्या बात है। देखिए किस प्रकार से मनोज जी किसी भी, सिर्फ कुमार सानू नहीं, किसी भी सिंगर का आप नाम ले लीजिए, उनकी आवाज में सेम टू सेम गाना आपको सुना देंगे और सुन के आप बिना ताली बजाए नहीं रहेंगे। कि ऐसे भी हमारे स्टार है जो छुपे हुए हैं, लेकिन अब ये स्टार छुपने वाले नहीं है, चूंकि इनको आप लोगों ने ढेर सारा प्यार आशीर्वाद देना चालू कर दिया है। तो आप लोग जाइए इनके चैनल पे, फेसबुक पे, सिंगर मनोज अग्रहरी। अगर रणुओं का स्पेशल आपको इंटरव्यू देखना है, आपको इनका रणुओं का स्पेशल गाना सुनना है, तो आप जाइए सिंगर मनोज अग्रहरी के चैनल पे, फेसबुक पे मनोज अग्रहरी ऑफिशियल यूट्यूब पे, और मनोज अग्रहरी सिंगल इंस्टाग्राम पे, सारी जगह ये भाई हैं। जिस प्रकार से गाना गा रहे हैं, जिस प्रकार से इनको प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, इसका कई गुना आप लोग प्यार आशीर्वाद दीजिए ताकि इस भाई का हौसला ना टूटे। किस प्रकार से संघर्ष इन्होंने किया, किस प्रकार से बताते हैं कि पढ़ने जब जाते थे किराया नहीं रहता था और वहां संघर्ष करके इस मुकाम पे पहुंचे हैं। आप लोग इतना ऊपर इनको उठा दीजिए ताकि इनके तरह जिस प्रकार से ये संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे अन्य लोग ना संघर्ष करें, उनका ये हेल्प करें, वो अपने मुकाम पे पहुंचे। संतोष चौहान, सच बात लाइव।